नमस्कार, हम हैं नरेंद्र मिश्र। प्रणाम। हमारा नाम विकास श्रीवास्तव है और आप देखते हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के यूट्यूब चैनल पे बतकही के कार्यक्रम। और आज के जो बतकही के हम लोगों के विषय बा वो बा कि भोजपुरी भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए का करल जाए, कैसे प्रयास करल जाए और ओकर का रूपरेखा होके के चाही। एकरे खातिर मिश्र जी हम आपसे जानल चाहब कि जो नी भोजपुरी भाषा है वो अगली पीढ़ी के लिए जैसे जड़ तो बा, लेकिन कैसे ओके आगे बढ़ावल जाए, कैसे ओकर रोपण करल जाए, तो ये पर आपके का विचार बा, का सोचते हैं? देखिए, भोजपुरी भाषा के आजकल के आजकल के पीढ़ी पिछले 2 दशक के जौन पीढ़ी बा जौन हमन के लइके बच्चे बाटे हैं, उनके भोजपुरी जड़ त बा, लेकिन भोजपुरी भाषा के लोप हो गईल बा। तो एकर सबसे बड़हन कारण ई बा कि एक त संयुक्त परिवार जौन टूट गईल हैं, ओमे जौन बूढ़ पुरनिया रहले हैं उनसे छोट लइकन के उतना संवाद नहीं हो पावता। दूसरे ई सबसे बड़हन गलती त हमन के पीढ़ी के बा, काहे कि हमन के पीढ़ी ले भोजपुरी कुछ बचल बा, काहे कि हमन के संयुक्त परिवार में रहले हैं और बूढ़ पुरनियन से बात हमन के कइल जाए, आजो कइल जाला, लेकिन हमन के अपने लइकन बच्चन से कब्बो भोजपुरी में न बात नहीं बतियावल करल गईल और न उनके सिखवले के कोशिश कइल गईल कि भोजपुरी के 2-4 शब्द उ जान जाए। हाँ, सही। तो ई जौन पीढ़ी दर पीढ़ी जौन ज्ञान के प्रवाह बा, ट्रांसफर होला, वो आजकल रुक गईल बा। ऐसे अच्छा, एमे सबसे बड़हन गलती तो हमने के पीढ़ी के बा। तो एके जिम्मेदारी लेवे के पड़ी और अपने पीढ़ी के बाद के जब हमन के लइके बच्चे बाटे उनसे भोजपुरी में बतियावे के चाही, भोजपुरी के प्रति उनके में कैसे लगाव पैदा हो, ये हमन के पूरा जिम्मेदारी बा और ऐसे बचल नहीं जा सकेला। अगर भाषा के बचावे के बा तो हमार पीढ़ी जौन 50-55 के बा ओके आगे आवे के पड़ी और ओके एकदम जिम्मेदारी लेवे के पड़ी। काहे कि आज देखिए भोजपुरी मान ले 6 करोड़ लोग बोलत हमें, अगला पीढ़ी के अगर गायब कर दें, अगला पीढ़ी में ट्रांसफर ना हुई तो वो 3 करोड़ 2 करोड़ पे आ जाए और धीरे धीरे लोप हो जाए, भाषा खत्म हो जाए। ओकरे खातिर सबसे बड़हन जिम्मेदार और ओकर का कहल जाला अपराधी, अपराधी हमन के रहा। सही बात है। नहीं, ये तो सही कहा था। और अच्छा, ये बताएं कि जो आजकल देखल जाला कि भोजपुरी पर एगो अश्लीलता के ठप्पा लगल बा और जोन भोजपुरी फिल्म चाहे सिनेमा चाहे साहित्य हो, वो बढ़िया होमें कुछ स्तरीय न फिल्म बनतिया न साहित्य रचल जाता। तो ओके वो टैग हटौले खातिर का प्रयास करे के जरूरत बा, कैसे करे के जरूरत बा? देखिए, बाजार जो है पूरा डिमांड और सप्लाई चेन की व्यवस्था पे चलेला। अगर कोई बहुत अर्थपूर्ण फिल्म बनाता और ओके बाजार ना ही मिलता तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्करेज हुई और ओकर पूंजी ना निकली, जो निवेश पैसा के रहेला वो ना ही निकलता, तो आगे वो नई फिल्म बनाई। और अगर कोनो ऐसा फिल्म बनाता जेकर बाजार बहुत बड़ा बा, भले खराब भी हो, आप कोनो के मानक पे ओके कसी तो पता चले कि ओकर भाषा नहीं सही बा, ओकर बोल नहीं सही बा, ओकर गाना और ओकर पिक्चराइजेशन नहीं सही बा, फुअरता बा, जेके देसी भाषा में कहल जाए फुअरता बा। एकरे बाद भी अगर ओके बाजार मिला था तो जे बाजार निवेश करे वाला बा, फिल्म मेकर बा, निर्माता बा, जे पैसा लगावता, ओके अपन पैसा मिला था, प्रॉफिट होता और फलता फूलता। तो ऐसा स्थिति में एक जो सार्थक सिनेमा देखे वाले लोग हमें या सार्थक सिनेमा जिसे हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर सार्थक सिनेमा आवता तो हम ही लोग नहीं देखते हैं। हाँ, ओके घाटा हो जाता, निश्चित हो जाए घाटा। काहे कि वो जो आज के समय के बाजार बा ओकरे विपरीत जाकर के वो एक प्रयास कर रहा था, तो ओके घाटा हो जाए तो कोई भी जो निवेशक है जो फिल्म में निवेश कर रहा था, जो बाजार निर्माता है ओकर, तो कितना दिन तक ओके एक पैशन की वजह से और एक अपने भाषा के प्रति लगाव की वजह से कितना दिन खींच सकेला, ना खींच पाई वो। तो एमन जे सार्थक सिनेमा और बढ़िया सिनेमा प्रबुद्ध वर्ग जे है ओके भी इनकरेज
देखे के चाहिए देखे के चाहिए, और हाँ जो बनावा तो जो इनकरेज करे के चाहिए। ये तरह के फिल्म बा, साहित्य बा, ओकर विरोध दर्ज करे के चाहिए। हाँ ओकर विरोध भी दर्ज करे के चाहिए, और जौन भी फोरम मिले, कहीं जौन प्लेटफॉर्म पे वो दिखे, कहीं भी मिले। आजकल सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया के माध्यम हवे, यूट्यूब, फेसबुक और ये सब के जमाना हवे, तो हर जगह ये ऑप्शन उपलब्ध बा। ओके ब्लॉक कर हाँ दी, ओके ओकर ब्लॉक करे रिपोर्ट के, कर ओके दी। रिपोर्ट करे के। समाज में कहीं कोई जी। भोजपुरी फुहड़ता बा तो ओके समाज में 10 लोगन के पीछे हाँ विरोध करी। हाँ यह हाँ तरीका एक ठो बा। बिल्कुल बा। काहे कि अगर आप देखें तो ये आप एक से एक अश्लील गाने के आप अगर व्यूज देखब तो पता चलता कई माने 100 मिलियन, है ना, जो उनकी अद्भुत बा। बाप रे, कौन लोग हमें कौन लोग देखा था, ये तो कोई तो देखा था, ओके तो देखा था तो बना था। तो एके तोड़े खातिर समाज के जे एकर विरोध करत था, जैसे आप विरोध करत हैं, तो आपके आगे आवे के पड़ी, सही कहनी, आपके आगे आवे के पड़ी, तभी जा करके एके रोकल जा सकेला या खत्म करल जा सकेला। तो हालांकि हर भाषा में, हर समाज में एक तरह के वर्ग हमेशा रहल बा और आगे भी रही, लेकिन ओकर जो आंकड़ा है वो तनिक कम रहेला, और आप ओके खत्म तो नहीं कर पाए लेकिन कम कर सके, धीरे धीरे करके प्रभाव पड़ी। हाँ हाँ, तो ये प्रयास करे के चाहे कि जे अच्छा सिनेमा बनावे, अच्छा गाना आवे तो जरूर ओके प्रमोट करे के चाहे, और एक दूसरे से शेयर भी करे के चाहे ओके कि ये बढ़िया गाना भोजपुरी के बनल बा। आजकल तो आप देखब कि 100 ठो में 1-8 ठो कोनो बहुत बढ़िया गाना आवेला। हाँ सही कहा, है ना। और भोजपुरी के अगर आप गाना कोनो बढ़िया गाना सुनी तो आपके बिल्कुल अपने आसपास के गाना दिखाई देला। हाँ सही कहते हैं, बढ़िया गाना की खूबी है। हाँ वो दिल तक पहुंच जाला। हाँ वो एकदम डायरेक्ट पहुंच जाला, तो वो लगेला कि अपने आसपास के गाना है। आपके देखल कोनो सीन चलता, कोनो ऐसा सीन चलता जो आप देखले बाटी, है ना, ओके खाली शब्द और संगीत के माध्यम से पिरो दियल गई बा। तो ये तरह के अगर कोनो चीज आपके सामने आवता और आपके अच्छा लगता तो प्रमोट करे के चाहिए। तो दर्शकों से ये हमन के बिल्कुल दर्शक से तो जे भी हम लोगों के यूट्यूब के माध्यम से देखा था उसे ये विनती निवेदन भाई, हाँ निवेदन भाई, जहाँ पे भोजपुरी में अश्लीलता आपके दिखाई दे वो तुरंत ओके रोकले के प्रयास करी, विरोध करी, ब्लॉक करी और ओकर आलोचना जरूर करी। हाँ आलोचना करी। समाज में वो कोई हिंसक बात नहीं है। मैंने एक ओके जौन फोरम पे आप देखा थे, आजकल आप लिख सकीला, ओके जे बनैले बा ओके टैग कर सकीला, हर तरह के विकल्प खुलल बा, हर तरह के विकल्प, ताकि ओकरे तक भी ये मैसेज जाए कि ये तरह के लोग भी बाटे जो विरोध करत हुए, और एक संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से विरोध जरूर दर्ज कराना चाहिए। अच्छा विकास बाबू, वही बतावल जाए कि जैसे विकास के दौर बा, शहरीकरण बढ़ा था, तो शहरीकरण के भाषा पर का प्रभाव पड़ेला? देखिए मिश्र जी, प्रभाव तो निश्चित पड़ेला, मन तो कोनो दूराय नहीं बा, और ओकर भोगी आप और हम सब लोग बाटे। शहरीकरण के प्रभाव पड़ेला। शहरीकरण के मतलब ये है कि जो आपकी व्यवस्था है वो आधुनिक और अत्याधुनिक होत रहेला, धीरे धीरे ओकर एक कन्वर्जन है कि छोटा शहर जो है तनी सा बड़ा होला, बड़ा शहर और बड़ा हो गए, महानगर हो गए, महानगर मेट्रोपॉलिटन हो गए। तो ये शहरीकरण जैसे जैसे होता वैसे वैसे ही आप ही समझिए कि और कोनो भाषा तो नहीं, लेकिन भोजपुरी के लोग छोड़त जाते। हाँ लोग छोड़त जाते। और कहीं जैसे आप साउथ में चल जाएं और कहीं बांग्ला भाषा है, कहीं भी तो वहाँ तमिलियन हो, तेलुगु बोला तो नहीं दिक्कत। लेकिन ये हमरे भोजपुरी पे सबसे बड़हन संकट ये बा कि जे शहरे में चल जाता थे भोजपुरी छोड़ देता। ओकर कारण ये बा मिश्र जी, जो हमके लगेला कि चूंकि ये पर माने ये भाषा पे ठप्पा लगल बा बैकवर्ड के, सही है ना, और आप गांव से शहर आ गए, तो अब तो ये जो ठप्पा है उसके मिटावे के ही बा हमके, है ना, कि हम बैकवर्ड नहीं है, तो हम शहर आ गए। तो पता चला था कि हम सबसे पहला काम करत है, हम आपन क्लास बढ़ावे खातिर सबसे जो पहला काम हम करत थी अपने भाषा के छोड़त है, और उसके बाद वहाँ की व्यवस्था में हम अपने आप के सेटल करत हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य और सबसे प्रमुख काम हम करत हैं, जैसे ही हमार कहीं से माइग्रेशन होता
और कहीं से कहा, हम गाँव के कहाँ हैं कहीं, जैसे छोट शहर से बड़ा हाँ शहर कहीं भी आप ऐसे समझिए ना, भोजपुरी हम लोगों की भाषा है और क्षेत्रीय भाषा है, और क्षेत्रीय भाषा यही लिए कहल जाला कि वो क्षेत्र के भाषा है, एमन कोनो जात पंथ धर्म संप्रदाय के कोनो भेद नहीं होला, वो सबकर भाषा है, सबकर भाषा है, अब माटी के भाषा है। माटी की भाषा है। और अब अगर हम यहाँ गोरखपुर में बाटी तो हमारी भी भाषा हो गई लू, हम क्षेत्रीय है, हम वो क्षेत्र के हैं तो हमारी भी भाषा हो गई। तो अब अगर हम वो भाषा के बोलत नहीं बाटी, वो भाषा के अगर हम अगली पीढ़ी के बतावत नहीं बाटी, उससे नहीं बात करती, संवाद नहीं होता, तो जाहिर तौर पे वो भाषा शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ी तो वैसे वैसे ओकर भाषा के पतन हुई। अब एकर मतलब ये हो गए कि आज जौन 10, 20, 25 किलोमीटर पे गांव बा, अगले 10, 20, 25 साल में वो शहर हुई। शहर के जो एक डेवलपमेंट है ना, बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट है, वो अपने आप होत रहेला, धीरे धीरे एक समय के हिसाब से वो चलत रहेला। तो अगर 15-20 साल में पता चलता कि यहाँ से 15 किलोमीटर जो गांव रहे वो शहर हो गए, तो पता चला वो छोड़ देलस, और ओकरे 15-20 साल में उसे पीछे के कोनो 10-20 किलोमीटर के गांव रहे वो शहर सेमी शहर हो गए, है ना, तो पता चलता वो छोड़ देलस। तो एक मतलब ये बात कि अगले 25-50 साल में जैसे सही से शहरीकरण बढ़ी, वो भाषा छूटत चल जाए, भाषा छूटत चल जाए। तो ये पर तो बड़ा गंभीरता से सबके विचार करे चाहिए, और हमके लगेला कि जैसे एकर ये जो एक जागरूकता है, ये जागरूकता के अभाव है, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। जागरूकता के अभाव ऐसे है कि ये बात के बहुत लोगों से हम लोग, आप भी हम भी, हम लोग सब लोग मिल करके बहुत लोगों से बात करल जाला, जब हम लोग ये पॉइंट के रखल जाला कि आप भोजपुरी बोले वाला आखिरी पीढ़ी है ना, ये बात पे ना क्यों सोचलस, जब हाँ ये बात कहले पे लोग सोचल हैं कि हाँ, ये सही बात बा, है ना, ये बात पे ना क्यों सोचलस, वो उनके ये बात के लोगों के एहसास नहीं बा कि हम आखिरी पीढ़ी हैं और हमरे बाद हमरे घर में भोजपुरी नहीं बोले वाला नहीं। तो जाहिर तौर पे जब हमरे घर में नहीं बोलल जाए तो जो भोजपुरी भाषी के संख्या हुई वो कम हो जाए, घटत जाए, और एकर के गारंटी ली कि अगले 50 साल में, अगले 100 साल में ये भाषा बचे, एकर तो कोनो गारंटी नहीं बा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव चलब, अगर आप कोनो लॉजिकल बेस पे कोई कैलकुलेशन निकालब होकर, तो आपके हमेशा अगर यही पैटर्न चलत रहे, ये पर काम नहीं करल जाए, तो अगर सेम पैटर्न ऐसे ही चलत रही तो आप ये देखब कि अगले 25-50 साल में निश्चित तौर पे पता चली कि वो सिमट करके जो आज दम भरा था 6 करोड़ के, वो पता चली 25-50 लोग बोलत हूँ, 50 लाख लोग बोलत हुए, 25 लाख लोग बोलत हुए। तो ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कमी है और ये बहुत बड़ी चिंता के भी विषय है, ये पर सभी लोगों के सोचे के चाहिए। तो हमन के अपने दर्शक लोगन से ही निवेदन कइल जाए कि आप लोग भोजपुरी के बचौले के प्रयास में हमारे के साथ दें, हमन के गोरखपुरिया भोजपुरिया चैनल के सब्सक्राइब करें, लोगन के बताएं, शेयर करें, भाषा के अगली पीढ़ी तक पहुँचौले खातिर जौन प्रयास कर सकल जाला करें, बोली बतियाई, लइकन से बोली। सबके बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक लास्ट में एक बात और हाँ बताएं। हेमन हम जोड़ब कि जैसे एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि जे जहाँ बा हमेशा प्रयास ऐसे करे के चाहे, बजाय एक ही सोचले कि खाली हमरे करले से का हो। इतना बड़ा आबादी बा, इतना बड़ा देश बा, प्रदेश बा, इतनी ज्यादा भोजपुरी भाषी हैं, तो हम ही बोल के का करब। तो हम उन लोगों के ये जरूर कहल चाहब कि हमेशा ये सोचे के चाहे कि जो आपन प्रयास है वो खुद से ही करे के चाहे, और जे जहां बा वहीं से करे के चाहे, चींटी जैसन प्रयास। हाँ, आप वहीं से करे के चाहे। ओकरे लिए जरूरी नहीं बा कि कोनो फोरम मिले, कोनो प्लेटफॉर्म मिले, कोनो मंच मिले, कोनो माइक मिले, कोई जरूरत नहीं बा। हमके आपन प्रयास करे बा और जहां हम बाटी हम वहीं से करब। बहुत बढ़िया बात अब बतौली विकास बाबू। एक बार सबके फिर से नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम सबके।